ठगी करेंगे, क्योंकि ठगी में इनको करोड़ों का प्रॉफिट है साल में। बड़ा घर बना रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रखी हैं, बड़े सामान खरीद रखे हैं, और क्योंकि गांव में बहुत आसपास लोग ठगी करते हैं तो वहाँ पे कोई इनको स्टिग्मा भी नहीं है ठगी का। जब भी इन पे 10 बार ठगी करते हैं तो कभी एक बार पकड़ाते हैं, उसका पैसा वापस कर देते हैं, केस ख़त्म हो जाता है, दोबारा ठगी में निरंतर घुस जाते हैं। आ जाओ, तुम दोनों आ गए हो। क्या नाम है? नकुल कुमार मंडल। अरे भाई चेहरा तो दिखाओ सबको। नकुल कुमार मंडल। नकुल कुमार मंडल। आपका? अर्जुन मंडल। अर्जुन मंडल। कब से कर रहे हो ये ठगी का काम? 2018 से। 2018 से। 4 साल से निरंतर। कितनी पढ़ाई की हो? सर मैं 4-5 पढ़ा। तो 5वीं पास जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और PhD को चूना लगा रहा है, यही साइबर ठगी है। आप भाई? सर 7th। कितने पढ़े लिखे वालों को बेवकूफ़ बनाए हो? सर कॉल आता है, पता नहीं। उसको पता नहीं, नॉमिनस है, जो मिल जाए उसको चूना लगाए थे। एक दिन में कितने लोगों को कॉल? आप काम कैसे करते हो जरा बताओ जनता को जरा। सर कुरियर सर्विस में। हाँ, कुरियर सर्विस का कॉल आता है। कुरियर सर्विस का कॉल आता है। तो हम लोग फ़ोन करता है कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग बोलते हैं आपका ट्रैकिंग नंबर बताइए, मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो ट्रैकिंग नंबर लेने के बाद बोलते हैं सर आपका पार्सल होल्ड पे है, अभी आपको दोबारा ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करना होगा, फिर आपका पार्सल आधे से घंटे में मिल जाएगा। ऑनलाइन एड्रेस दोबारा अपडेट करना पड़ेगा तब आपको मिल जाएगा। गुड। फिर क्या करते हो? फिर बोलते हैं ठीक है बताओ कैसे करना है। तो उसको एनीडेस्क कराते हैं। एनीडेस्क ऐप ये लोग डाउनलोड करा देते हैं। बहुत ज़रूरी है जनता के लिए कि जो नॉर्मल आदमी को, कोई भी आदमी एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले कि एनीडेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करें। एनीडेस्क ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, जिसमें आप एनीडेस्क ऐप को डाउनलोड करोगे, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं रहेगा, इसको रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। हम रिमोट आपने देखा है ना, रिमोट में दूर से बैठे हुए टीवी को कंट्रोल करते हैं। सेम उसी तरह यदि आपने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपके एनीडेस्क मतलब कोई भी आदमी कहीं बैठ के आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है, आपके फ़ोटोज़ देख सकता है, आपका गैलरी देख सकता है, आपके OTP पढ़ सकता है। मतलब मान लीजिए कि फ़ोन का कंट्रोल उसके पास है। तो एनीडेस्क ऐप यदि कोई भी आपको डाउनलोड करने कह रहा है तो मान के चलिए आप ठगी के शिकार के बहुत नज़दीक हो। क्यों भाई? तो एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करते थे? बहुत आदमी नहीं करते हैं, बहुत आदमी जो है कुछ नहीं कर। तुम 30 आदमी का फ़ोन आता है तो 100 आदमी का फ़ोन आया तो कितने करते होंगे, कितने नहीं करते होंगे? लगभग 10-15 करते हैं। 100 में 10 से 15% करते हैं। मतलब 100 आदमी का यदि कॉल आता है तो 85 आदमी देश में सचेत है, जो समझ जाता है, ठगी से बच जाता है। लेकिन आप समझिए यदि 10 से 15% लोग भी ठगी का शिकार बन रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या। एक महीने में कितने लोग ठगी के शिकार बनाते हो तुम लोग? सर गारंटी नहीं है, जैसे कॉल कभी कितना, मतलब एवरेज महीने में कितना करते हो? कितने लोग ठगी के शिकार बनते हैं? हो जाते हैं 5 से 10 एक महीने में। मतलब साल में 2 व्यक्ति मिलके 60 से 100 आदमी, करीब 100 से ज़्यादा ठगी एक साल में करते हैं। तो पिछले 5 साल में मान के चले 500 ठगी के लोग कर चुके हैं। एक बार में ठगी होती है तो कितने रुपए की ठगी होती है? सर जिससे उसका अकाउंट में पैसा रहा, जितना रहे उतना चूना लगा दोगे। सर जैसे एनीडेस्क डिलीट कर देता है तो नहीं होता। तो पहले एनीडेस्क आपने डाउनलोड किया, उसके बाद क्या करते हो? उसका यूर एड्रेस नंबर लेके कनेक्ट करते हैं सर। कनेक्ट लेने के बाद उसको गूगल फॉर्म का एक लिंक होता है, गूगल फॉर्म का लिंक भेजते हो। गुड। वो लिंक भेजने के बाद वो करता है कुरियर सर्विस ऑनलाइन एड्रेस वेरिफिकेशन का। हाँ। नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर, अमाउंट बोलते हैं 5 रुपये आपका एड्रेस वेरीफाई चार्ज। 5 रुपया एड्रेस वेरिफिकेशन, 5 रुपया डालता है वो, अकाउंट नंबर डालता है। अकाउंट नंबर नहीं डालता सर, अमाउंट 5 रुपये डाला। हाँ। फिर उसके बाद नीचे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है। तो बहुत आदमी जो नहीं करते हैं, बहुत आदमी जो कर देते हैं। 5 रुपये के लिए बोलता है 5 ही रुपये लगेगा, कर देते हैं। 5 रुपये करने के बाद सर जैसे हम कार्ड देख लिए, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फ्री रिचार्ज और हम पे सब सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्री रिचार्ज जैसे कोई सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। उसमें रेंट पेमेंट करके 10,000 15,000 बिना देखे पैसा, उसको मालूम नहीं सर कितना है नहीं है, उसका अकाउंट में मालूम नहीं है। तो आप तुक्का मारते हो, 10,000 डाल के देखे निकल गया तो? जी सर, OTP डालते हैं, उसका हो गया सब कुछ हो गया, फिर वो देख लेता है कि कट गया तो एनीडेस्क पहले हटाता है या बैंक। हाँ, यदि वो समझदार होता है तो एनीडेस्क हटा लेता है या बैंक को बोल के ब्लॉक करा देता है। जी सर।
आप समझ सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम ठगी, सबसे बड़ी ठगी कितने लाख की है? सर लगभग 1 लाख तक हम किए हैं। 1 लाख तक की हो, और 1 लाख तक की ठगी। अब समझ सकते हैं कि, और छोटी ठगी कितनी करते हो? जितनी हो जाए, 5,000, 10,000, 20,000। तो सोचिए यदि 500 से ज़्यादा ठगी ये लोग कर चुके हैं, टोटल कितना पैसा कमा चुके हो ठगी करके? सर 20 से 25 लाख कमा। 20 से 25 लाख ये मान रहे हैं, ज़्यादा ही कमाए होंगे। नहीं सर, 30-35 लाख ये कमाए हैं, 20-25 लाख ये कमाए हैं, दोनों मिलके 60 लाख की ठगी माना है इन्होंने कर दी है। ज़्यादा किए होंगे, समझिए 500 ठगी किए हैं। एक ठगी 10,000 भी आप पकड़ोगे तो 500 गुने 10,000 मतलब 10 लाख, करीब 5 करोड़ की ठगी ये लोग। सर इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? लोग कहाँ सीखते हैं? सीखे कहाँ पे हो? सर लगभग गाँव में हर कोई करता है। लगभग गांव में सब लोग करते हैं। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से, जैसे कि लोग शिल्प परंपरागत ढंग से सीखते हैं, जैसे लोग पॉटरी देखा ना, घड़ा बनाते हैं, तो सब सीखते थोड़ी, एक दूसरे सीख जाते हैं। कुछ शिल्प गांव होते हैं। तो वहाँ की पुलिस सेट है क्या? यार देखो, पुलिस सेट नहीं है, लेकिन अब ऐसा है, देखो जहाँ का अपराध होगा वहीं का पकड़ेगी ना। ये तो देश भर में अपराध कर रहे हैं। लोकल छोड़ के, लोकल का नहीं, जिसका फोन आया, लोकल आबादी कम फोन करती है, वो सब तो इसी काम में लगी रहती है। पहले भी तो अपन यहाँ से गिरफ्तार करके लाए थे क्या? हाँ, पूरा जमतारा आपने देखा होगा, पिक्चर बन गई उसमें। वेब सीरीज बनी है। तो सर ये लोग एम्प्लॉय थे? एक चीज बताओ, खुद ही एम्प्लॉयर थे? अरे वहाँ हर आदमी एंटरप्रेन्योर है, हर आदमी अपनी कंपनी चलाता है। ये 2 लोग मिलके करते हैं 60, 2 लोग मिलके 5 करोड़ कमा लिए, ये किसी के अंदर काम क्यों करेंगे? तो इनके साथ में कोई और भी है क्या? आपके साथ और भी लोग थे क्या? हाँ होंगे, मुझे बताएंगे नहीं। नहीं, अलग अलग हर कोई हर काम करता सबका है। अपना अपना। पैसे को लेन देन के लिए सर खाता किसका इस्तेमाल करते थे? कहाँ का खाता खुलवाते थे? बता देंगे खुद ही, रुक जाओ यार। कहाँ का खाता लेते थे? सर खाता देता था। रेंट पे खरीदते थे? नहीं सर, खाता देने वाला तो वो परसेंटेज काट के लेता था। कितना परसेंटेज लेता था वो? सर 30%। 30% लेता था। उसका काम है फेक अकाउंट लेके आना, उनके अकाउंट पर डलवाएंगे, वो 30% काट के को दे देंगे। हर चीज़ रेंट, खाता रेंट, और सिम कार्ड भी देता था सर 1,000 रुपये। जियो सिम 1,000 लेता। जियो सिम 1,000 रुपये का मिलता है। जियो सिम तो कोई आधार कार्ड की जरूरत है ना, फिंगरप्रिंट की जरूरत है? क्यों भाई? देता था सर। देता था ला के, पैसा फेंको, घोटाला करो। क्यों भाई? अभी छूट के जाओगे फिर दोबारा शुरू कर दोगे काम, तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम दोनों इसके। सर नहीं करेंगे। क्यों भाई? मुझे देखने के मेरे चेहरे में ऐसा क्या है? मैं कोई बाबा बन गया हूँ क्या कि मुझे देख लिया तो ये काम छोड़ दोगे? इतना हाई प्रॉफिट बिजनेस। साहब बोल रहे थे, कल तो बोल रहे थे साहब जाऊँगा फिर करूँगा। नहीं सर, घर बना लिए अब नहीं करेंगे। घर वर बना लिए ठगी करके, अब क्यों करेंगे? सुनो, घर बना लिए हो, गाड़ी भी खरीदे हो ना? सर बाइक कौन सी बाइक है? अपाची और बुलेट। बुलेट कितने के लिए हो? सर लोन के लिए थे, 1 लाख जमा दे के 2,25,000 का बुलेट। 2,25,000 की बुलेट खरीदे हैं। और अपाची कितना खरीदे हो? 97,000 का। आप क्या खरीदे हैं जनाब? सुपर स्प्लेंडर। कितने का लिए हो? 85,000 का। तुम कितना घर बनाए हो? 1 घर तुम बनाए हो। तुम 2 घर, 3 घर बनाए हो? 3 घर बनाए हैं जनाब ठगी करके। 1 घर अकेले बनाए, 2 घर दोनों भाई। अरे भाई 3 घर बना लिए तुम 4 साल में। और जमीन कितना खरीदे? जमीन नहीं खरीदी सर, गाँव में घर में तो अपना पिताजी का जमीन। 3 घर एक आदमी और 1 घर एक आदमी, 4 घर बना लिया। सोचो 1 घर बनाने में, जहाँ सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, कितना लगता है 1 घर बनाने में? 25-30 लाख रुपए लगता है। तो 4 घर बनाने में कितना लगेगा आप सोच लो। बना ही नहीं है हम लोग का तो अभी। नहीं है अभी सर। अब समझ गया भाई। यही करोगे, यही वाला करना पड़ेगा। देखो 3 स्टार है ये भी, 3 स्टार आपके बराबरी का हो गया। देखो सर इनको पकड़ने जब अपनी टीम गई थी तो जामताड़ा की भी 4 गाड़ी टीम हथियार के साथ गई थी। तो ऐसा क्या था? क्या ये लोग हथियार अपने भाई साथ गांव रखते हैं एक ही कि बताओ। पूरा मार कोई हमला करते हैं लोग? जब करोड़पति लोग हैं, तकंचा चाकू रखते हैं, तो अपनी पूरी सुरक्षा से जाना अच्छी बात है। और इसमें जमतारा पुलिस का जो पूछ रहे थे, सहयोग मिला तभी इनको पकड़ पाए। बिना जिला पुलिस के सहयोग के ऐसे तेज, आप सोच रहे हो कितनी ऐप की बात कर रहे हैं और कितनी चीज़ें कर रहे हैं। लगेगा आपको गूगल फॉर्म। पुलिस खोजते हुए पहुंची और कितने बारे लोग बचे भागे? कहाँ की पुलिस आई थी, तुम भागे हो?
सर गाँव में आते रहता है पुलिस। आते रहता है गांव में पुलिस। कहाँ कहाँ की पुलिस सुने हो आई है? सर मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, गुजरात, गुजरात पुलिस, हाँ, आसाम पुलिस और लगभग सभी जैसे लगभग सब पुलिस आती है। सबसे तेज कौन सा रैंक था पुलिस? सर हैं? वो तो यार ये लोग भाग जाते हैं सर। जब आते हैं तो भाग जाते हैं ये। मतलब छत्तीसगढ़ की पुलिस स्ट्रांग है, हमेशा पकड़ के लाती है। अब यार कुछ कोई और किसी को कितने मामले इनके खुले हैं? लोगों ने जो कांड किया यहाँ के लोगों से ठगी की है? अभी पता चलेगा। अभी तो 500 कर दिए हैं भाई, कितना खोलोगे? नहीं, दूर से लेके अपने यहाँ की। अब यार ये आदमी जगह नहीं देखते, अपराध किए, पैसा आया, खत्म। शिकायत हुआ होगा ना, कितने लोग अभी तक शिकायत किए थे? ये लोग किए हैं काम। अब भाई ऐसे फ्रॉड की तो बहुत शिकायतें हैं, सबको पुष्टि की जाएगी, अकाउंट वहाँ का लोकेशन निकाला जाएगा। और पूरा प्रॉब्लम यही है ना, एक सिम एक बार में यूज़ करते हैं, सिम किसी और के नाम पे है, तो आप कैसे ट्रैक करोगे कि किसी ने किया है? इसका कुछ ये ठगी जो करते थे, पैसा लाना, ये सब मोबाइल पे करते थे। इन मोबाइल का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो किस किस अकाउंट पे पैसा गया है, कहाँ से आया है, तो हमें हो सकता है जानकारी मिले। एक बार में एक ही बैंक के अकाउंट इस्तेमाल करते थे, अलग अलग बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते थे। जैसे वो अकाउंट देता था तो हम लोग यहाँ अकाउंट ऐड कर लिए, फिर रिचार्ज जो भी। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट ऐड हुए हैं उसके आधार पे अभी मोबाइल की जांच होगी तो पता चलेगा। मोबाइल की जांच करवाना। ये सर बेनिफिशियरी अकाउंट कौन कौन से हैं जिसमें पैसा ऐड हुआ है इनके पास से, तो उन ठगियों का मालूम चलेगा। फिर उसमें इनको बनाना पड़ेगा। वो निकल गए सर, 5 अकाउंट्स निकले। 5 अकाउंट निकले हैं अभी। 500 ठगी किए हैं, क्या बताएं? अकाउंट में पैसे वैसे दिए हैं क्या? अब कहाँ, तो कम पैसा होगा, बहुत कम पैसा है। पूरा घर वर बना दिए, सामान खरीद लिए। एक चीज़ बताओ, पुलिस आती है तो कैसे मालूम चलता था पुलिस आई है? सर खबर देखते हैं गाड़ी, खबर आ जाता था। कौन खबर देता था? तब गांव में जैसे रहा ना, जैसे मतलब पिंडारी तरफ से आया तो फोन बुग्गी रखते थे तुम लोग वहाँ रखते पे? नहीं थे सर। फोन कोई भी कर देता था कि उधर गाड़ी जा रहा है, नया गाड़ी है। नया गाड़ी है तो तुम कौन करेगा? तुमको किसको मालूम, क्यों मतलब है उसमें फ़ोन करेगा कोई? सर लगभग सभी काम करते हैं तो सभी भी काम करते होंगे तो यार वो किसको फ़ोन करके बताएंगे? वो तो बोल देता है कि कोई नया गाड़ी जा रहा है, दोस्ती यारी जो भी। दोस्ती यारी रखते थे तुम लोग, सबको बता दो तो सबको बताते थे। वो कहाँ भागते थे? सब छोड़ देता था काम, या फिर नहीं देता, हाँ, इधर उधर छुप जाता था। इधर उधर छुप मोबाइल जाते, बंद कर देते। मोबाइल बंद कर दिए। कितने लोग उस गांव में, कितने लोग यही काम करते हैं? करीब कितने कितने परिवार करते होंगे ये काम? सर लगभग सभी। अरे भाई परिवार कितने होंगे? सर मेरा गांव जैसे हिंदू मुस्लिम मिला के 25-30 लड़के होंगे। 25-30 लड़के काम करते होंगे। और तुम्हारे जिले में कितने लड़के काम करते होंगे इस तरह का? जिला कौन सा है? जामताड़ा। जामताड़ा जिले में कितने लड़के काम करते होंगे? सभी गांव करते हैं सर। सब गांव यही काम करते हैं। कितने गांव काम करते होंगे? अंदाजा नहीं लगा जितना गाँव है सब। कितना भाई? 100, 150, 500, 1000? जी सर। तुम्हारे गांव में हर घर में चलता है। पता है 25 परिवार करते हैं। सब नहीं करते होंगे, 25 ही परिवार थोड़ी होंगे तुम्हारे गांव में। ट्रेनर कौन है सर? ट्रेनर एक ही होता, शिल्प गांव होता है ना, वहाँ कोई होता है ट्रेनर? बच्चे जन्म से ही सीख जाते हैं वो चीज़। बस अब ये उससे सीखा, वो इससे सीखा, वो उससे सीखा, है ना? जैसे आप व्हाट्सएप चलाना सीखते हैं। व्हाट्सएप कैसे सीखते हो? ट्रेनिंग लिए कभी आप? तो एक दूसरे देख के सीख जाते हैं। साइकिल चलाना कैसे सीखते हो बताओ? साइकिल चलाना कौन ट्रेनर है तुम्हारा? साइकिल ट्रेनर याद करके बताओ। पापा कहाँ सिखाते हैं? साइकिल दोस्त सिखाते हैं यार। क्या पापा ने सिखाया? हर चीज पापा बॉय है, हर चीज पापा। अब यार आगे मत बुलवाओ। ये सब दोस्तों से सीखते हैं। देखो इतने पत्रकार बंधु हैं, सब कैमरा से सीख गए ना रिपोर्टिंग करना। कैसे सीखे? किसी ट्रेनिंग पर अपनी गए कोई जूनियर से सीखा, वो तुमने किसी को रखा, तुमको देख के सीखा, ऐसे ही होता है ना। कोई ग्लानी है, गलती हुई है, क्यों ग्लानी है? जो गांव का हर बच्चा करता है, तुमने क्या क्या गलत किया? क्यों ऐसा ही लगता तुम्हें? तुम लोग को लगता होगा हम लोग बदकिस्मत है जो दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। क्यों भाई? हाँ, गलती क्या हुआ? 500 लोग का तुमने पैसा लूट लिया तुम लोगों ने। जिस बेचारे का 50,000, 1,80,000 गया, उनसे पूछो ना उनके ऊपर क्या बीतती होगी।
पहले जिनको अपन पकड़ के लाया तो वो भी इन्हीं के गांव के थे। हाँ, जमतारा के थे ना 6 महीने पहले पकड़ा। जिला है। जिला है। जमतारा जिला है भाई, जैसे दुर्ग जिला है ना, जानते हैं नहीं जानते। इतने गांव है वहाँ पे यार, सभी एक्सपर्ट। सब वही काम करते हैं। चलो साइड हो जाओ भाई। और ये देखो दूसरा ठग। सर उनको हटा दीजिए। तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई? नवादा जिला। हाँ, वही से एक्सटॉर्शन वाले आए थे ना हमारे जी सर, नवादा। नवादा से। नवादा। तुम्हारे गांव में सब आदमी यही काम करते हैं क्यों? इनके यहाँ वही वाले। 5-10 लोग करते हैं, तुम 5-10 सिलेक्टेड लोगों में हो। चलो देखो, ये है सिलेक्टेड। जब 5-10 ही करते हैं उसमें करते हो। क्या काम करते हो तुम भाई? बजाज फाइनेंस का लोन दिलाते हो फेसबुक पे। कैसे दिलाते हो? रियल में दिलाते हो, धोखाधड़ी करते हो? धोखाधड़ी करते हो तो लोन दिलाते नहीं हो। बोलो कि मैं बजाज फाइनेंस लोन के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे बताओ ना यार। तो ये धोखेबाजी कब से कर रहे हो? कमरो यार, नए नवेले। उनको देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर, 5 साल की सरकार चला रहे हैं ये लोग, और तुम नए नए हो। तो ये कैसे सीखे? सर हम पहले सूरत में रहते थे, वहाँ जरी मशीन चलाते थे। जरी मशीन से, जरी के साथ, जरी से ये फौर्जरी में कैसे आ गाँव गए? आए, बहन का शादी था, हाँ हाँ, तो उसमें कुछ कर्ज हुआ। कर्ज हुआ। जी, शादी में तो गाँव वाले लोग जो करते थे वो बोले कि अरे तू उधर रहेगा तो सेट नहीं खाएगा, इधर आ जा। सही बात है, वहाँ मेहनत करोगे 10,000 कमाओगे, यहाँ लाखों कमाओगे। यहाँ सही बात ज़्यादा कमाओगे, हाँ तो तुरंत सटा लोगे। तो तुरंत लोन फटा दोगे। सही बात है। तो उसके कहने पे लेकिन दूसरों को जो फटाए हो तो उनका क्या? जो बेचारे लोग हमारे दुर्ग का एक निवासी को 5 लाख का फटा दिए तुम, उनका कभी नहीं सोचे? तो कैसे फटाते थे, जो बताओ जरा। ऐसे ही सर, जो कि मतलब लोन के लिए कहते थे कि हमको करवाना है, तो उनसे पैसे मांगते। तो फेसबुक पे बनाए कैसे? वो फेसबुक पे ऐड लगाता था। ऐड कौन लगाता था? वो मालिक लगाता था। मालिक कहाँ का है? गांव का ही है। तो मालिक नहीं पकड़ा है और तुम बेचारे फागिल पकड़ा गए। तो ये 5 लाख की फॉर्जरी हुई, तुमको कितना मिला? इसका 15%। 15% बहुत है यार। मतलब 5 लाख की ठगी पे 15,000 बैठे बैठे मिल गया। तो ऐड लगाते थे, उसके बाद क्या करते थे? उस पर फोन आता था तो बात करते थे। क्या बात करते थे? मान लो मैंने देखा, फोन लगाया तुमको, तो फोन पकड़ो। तो लगाओ, हाँ बात करो। क्या नाम है? बजाज फाइनेंस। जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ, लोन तो लेना चाहता हूँ। 5 लाख का लोन चाहिए मुझे, कैसे होगा? हो जाएगा। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेल्फी फोटो, बैंक का पासबुक फोटो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए। किस नंबर पे व्हाट्सएप करो? नंबर पे सर। सेम नंबर पे कर दिया। हाँ, आपको व्हाट्सएप मिला मेरा? जी सर, आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा, क्योंकि अभी पेमेंट कराना होगा। ये पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे? जी सर। पेमेंट तो हो गया है, हमारा लोन का क्या हुआ? सर लोन अभी आपका फिर कंफर्म नहीं होगा, इसमें दूसरा चार्ज आ गया। अरे यार, कितना चार्ज लोगे? तुम तो जमा किया मैंने 2180 रुपये। सर वो जमा किया वो प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया, या भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा, और ये 2180 का क्या होगा? फिर नहीं मिलेगा सर। कितना जमा करना है? 3500। हेलो, 3500 जमा कर दिया था। लोन का क्या हुआ? सर फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाए। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा यार? अभी तो 2800 जमा किया, अभी 3500 जमा किया। सर इसमें आप फिर 5000 जमा करेंगे तो अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा। कितना वसूलोगे तुम मेरे से? नहीं सर, आपको कराना नहीं, बात होगा, आप कराएंगे तब भी होगा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं। मान लो ऐसे करके, ठीक है, तो 2000 5000 करके 5 लाख कैसे हो जाता है? इन्होंने खाली एक दिए थे, इतना पैसे देते बाकी का सब तो 1000 बाकी के गाली दे के भाग जाता है। गाली देख के भाग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल मॉड्यूल में ये लोग केवल फेसबुक पे अपना ऐड देते हैं, उस पर फ़ोन करते हैं। ज़्यादातर लोग पहला इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन का दिए, 2800 डाउट हुआ, हट लिए। कुछ उसके बाद 3500 दिए, हट लिए। कुछ लोग
फंसते चले गए तो उनको कुछ ना कुछ बहाने के, इसको 5 लाख कैसे बहाने के 5 लाख लिए इससे? वैसे ही बहाने बनाते गए देते गए, बनाते गए देते गए। ये किस उम्र का था ये? प्रार्थी पहले होता है। तो देता चला गया, रिकॉर्ड बना दिया इसने तो। कितने साल का था ये? प्रार्थी सर 43 इयर्स का है। क्या काम करता था? सर खेती किसानी करता है, खेती किसानी करता है। बताओ, खेती किसानी वाले को तुम 5 लाख का चूना लगा दिए। 3 महीने में कितने ठगी कर लिए तुम? 50,000 अरे 75,000 तो एक में ही मिल गया तुमको, मुझे कहानी सुना रहे हो। सर। तो उसमें 15,000 जो मालिक था उससे 100 रुपये भी दिए थे पहले बहन के शादी के। तो तुम्हारा ही पैसा हुआ ना यार वो। कंपनी तो सटा के लगभग 50,000 रुपये। पूरा फटा के तुम 50,000 ले भी लिए। दिन में कितने लोग का फ़ोन आता था? लगभग 10 नंबर से 12 नंबर हमको देता था। 10-12 नंबर का डेली फ़ोन आता था। उसमें कितने लोग पैसा जमा कर देते थे? कोई जमा भी कर देते थे। करीब कितने? 10 में 10 में एक आध कर देते थे, किसी दिन वो भी नहीं करते थे। तो तुम 2 महीने में किए, 60 दिन में करीब 600 फ़ोन आया। 600 में 10% भी के 50-60 लोग कर लिए। इसके साथ कितने लोग थे इन्वॉल्व? कितने लोग? मालिक के पास कितने लड़के होंगे? 4-5 लड़के। 4-5 लड़के मालिक रखता है। मालिक वो ऐड डालता है, जो नंबर का फ़ोन आता है कुछ लोगों में डायरेक्ट करते जाता है। तो एक आदमी को 10 फ़ोन आ रहा है, वो 5 आदमी रखा हुआ है, मतलब 50 लोगों का फ़ोन डेली आता होगा करीब। ये भी सिम कार्ड इन्हीं का यूज़ करता था कि दूसरे? ये भी सब वही फ्रॉड, वही मालिक। किसके अकाउंट में पैसा किसके अकाउंट में आता था सर? पैसा किसके अकाउंट? मालिक, वो मालिक देखता है, वही रेंट वाला सिस्टम 30% पे, और सिम का इंतजाम भी मालिक ही करता होगा, सब कुछ मालिक करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। हम ये फेसबुक के ऐड पे जाके, इंस्टाग्राम के ऐड पे, यदि इंस्टाग्राम पे ऐड आप देख भी रहे हैं, फेसबुक पे आप ऐड देख भी रहे हैं, तो आप उसको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। और थोड़ा भी डाउट हो तो उस कंपनी का जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ जाके ज़रूर कंफर्म करें। और एक बार गलती से आपने 1000-1500 दे भी दिया, आपको लग रहा है डाउटफुल, दोबारा पैसे मांग रहा है, कृपया ना दें। यदि आप 1000 रुपये डूबेगा, आप बच जाओगे। एस्केलेट करते चले जाओगे तो ये धोखाधड़ी वाले बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमने 2 मॉडल ऑपरेंडी दिखाया। इसका एक डेमो सर। और इसका बताओ भाई, पकड़ो भाई, हेलो। जानता नहीं। अरे मेरा अमेजोन का आना था भाई, आया नहीं वो कुरियर। जो से बोलना। टैगिंग आईडी मेरा, ऑर्डर नंबर है 423484 और टैगिंग नंबर है 456934। जी सर, मैं चेक कर ले रहा हूँ। जो से बोलो। सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, कोई टेक्निकल इश्यू वजह से आपका एड्रेस जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं बता रहा है, इसलिए वो पार्सल अभी होल्ड पे रखा हुआ है सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है मेरा, कैसे करते हो आप लोग? जी सर, मिल जाएगा, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लीजिए, आधे से 1 घंटे में मिल जाएगा। तो कैसे होगा वो? सर मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सर। प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में सर डाउनलोड कीजिएगा एनीडेस्क। एनीडेस्क डाउनलोड होने के बाद देखिए सर वहाँ पे योर एड्रेस करके कोई नंबर आ रहा होगा, नंबर बताइएगा। नंबर आ रहा है आपका 428591। जी सर, नंबर आने वाला देखिए वहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, सिक्योरिटी वार्निंग करके। हाँ। एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट नाउ कीजिएगा। स्टार्ट नाउ होने के बाद सर स्टार्ट नाउ कर दिए। फिर उसके बाद देखिए मोबाइल पे कोई मैसेज मिला होगा, गूगल फॉर्म कर लिए। हाँ। उसमें देखिए नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह मांग रहा है। नाम भर लीजिए सर। नाम भर दिया। मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर। हाँ। अमाउंट में सर 5 रुपये डालिएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन चार्ज करके। तो ये 5 रुपये कहाँ से डालूँ? सर वहाँ पे ऑप्शन होगा, 5 रुपये डालने के बाद नीचे ऑप्शन होगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का। OTP आएगा। उसके बाद डाल देना सर। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग सबमिट करिए। सबमिट कर दिया। कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से भेजते हैं OTP। OTP अगर पैसा रहता है तो मारा जाता है, नहीं रहता है तो नहीं मारा जाता है। बहुत कार्ड है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद रहता है, वो भी नहीं मिलता। हाँ। और उसके बाद मैं कॉल करूँगा तो तुम क्या करोगे? उठाओगे नहीं उठाओगे? नहीं उठाएंगे सर। नहीं उठाओगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आप किसी भी वेबसाइट पे, काफ़ी वेबसाइट पे 1 रुपये 2 रुपये जमा करने का इसलिए रहता है कि वो आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेडेंशियल चेक करने वाला होता है। लेकिन यदि आपने एनीडेस्क और इस तरह के ऐप डाउनलोड करके 1 रुपये 5 रुपये किया है
तो आपका पूरा अकाउंट डिटेल से लोग देख लेते हैं और आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जिनके जो ऑनलाइन यूज़ करने के बहुत आदी नहीं हैं, वो 2 अकाउंट रखें। एक अकाउंट जिसमें ज़्यादा पैसा रहे उसमें ऑनलाइन एक्टिव ना रखें, और जिसमें आप डेबिट कार्ड चलाते हैं उसमें कम पैसा रखें, 10,000, 20,000, 25,000। जब भी ज़रूरत पड़े यहाँ से चेक डाल के उसमें डाल दिया, तो उससे फ़ायदा ये है कि कभी आपके साथ ठगी होगी तो 10-20 हज़ार की ठगी होगी। काफ़ी किसान जो काफ़ी ज़मीन बेचते हैं और 1 करोड़ 1.5 करोड़ अकाउंट में डालते हैं और डेबिट कार्ड है, कभी ऐसे फ्रॉस्टर्स के हाथ लग गया तो वो पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। नेफ्ट में तो केवल 1 लाख रुपए निकलता है, आजकल वो RTGS और बाकी चीज़ों पे पूरा पैसा साफ कर देते हैं। तो कभी भी फ्रॉडस्टर के ये पे आके 1 रुपये 5 रुपये किसी भी ऐप डाउनलोड करने के बाद पेमेंट ना करें। कोई भी अनसॉलिसिटेड ऐप कभी भी डाउनलोड ना करें। और एनीडेस्क ऐप तो कहीं हेल्पलाइन के बोलने पर तो कभी भी डाउनलोड ना करें, वरना आपका फ़ोन का कंट्रोल चला जाएगा, फ़ोन के आपके वीडियोज़ फ़ोटोज़ सब गायब हो जाएंगे। आज के टाइम में लोगों को फ़ोन में फ़ोटो वीडियो रखने की आदत है। बहुत ज़्यादा प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने फ़ोन पे ना रखें। यदि आपने फ़ोन में खींचा है तो उसको एक हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करके फ़ोन से हटा लें, क्योंकि ऐसे ऐप के थ्रू जब आपका फ़ोन का कंट्रोल जाएगा तो आपके प्राइवेट फ़ोटो वीडियो भी निकाल सकते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ये ब्लैकमेलिंग की चीज़ें भी बहुत सामने आ रही हैं। यदि आपने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड किया कि और उसका OTP बता दिया, तो आपके फ़ोन के जितने मैसेज हैं, फ़ोन के जितने वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, सब वो ले लेंगे, आपका चैट पढ़ लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो सभी को इससे बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रॉडस्टर बहुत ही दिमाग से काम करते हैं। जब तक हम लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचना बहुत मुश्किल है। इसमें वो नोएडा वाले, बिहार वाले में कौन है मास्टरमाइंड, उसका क्या नाम है, उनका आरोपी का क्या नाम है भाई? कमल नयन और चिन्नू सिंह। कमल नयन और चिन्नू सिंह कब से काम कर रहे हैं ये लोग? बहुत पहले से, सालों से काम कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा गुर्दा है बस, मतलब गुर्गा है छोटा सा। तो किस गांव के रहने वाले हैं वो दोनों? तुम्हारे गांव के ही रहने वाले, सालों से काम कर रहे हैं। और उनके अंदर कितने लड़के काम करते हैं? 5-7 लड़के काम करते हैं। ठीक। वो उसको सैलरी देता था क्या सर? क्या करता था?